मूवी की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक जगह जमे हुए थे। साथ ही साथ में दो तरफ हम दो इंसानों को देखते हैं। एक तरफ एक दादी माँ होती है तो दूसरी तरफ तीन बच्चे होते हैं जिनमें से एक क्यूट सी बेबी गर्ल होती है। और यहाँ पर वो तीनों बच्चे अपनी मम्मा के बारे में बताने लगते हैं कि हमारी मम्मा 25 ईयर्स की है और हमारी मम्मा एक लड़की को ढूंढ रही है जिसके साथ वो शादी कर सके और वो हमारा ख्याल भी रख सके। दूसरी ओर वहाँ पर एक ग्रैंड माँ होती है जो कि सभी को बोल रही थी कि मेरा बेटा 3 साल का है, वो बहुत हैंडसम है और बहुत पैसा अर्न करता है और वो अपने लिए एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जा सके, फिर वो लोग आपस में शादी कर सके। यहाँ पर इतने में ग्रैंड माँ का बॉडीगार्ड आ जाता है जैसे बोलने लगता है कि अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मास्टर को पता चल गया आप कहाँ पर हो और हो सकता है मास्टर कुछ देर में वहाँ पर आ जाए तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा। दूसरी ओर वो बोलती है कि आखिर इस तरफ लोग ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। वहाँ पर ग्रैंडमा चली जाती है जहाँ पर वो तीनों बच्चों को देखकर हंसने लगती है जो अपनी मम्मा के लिए अपना हस्बैंड ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि हमारी मम्मा बहुत प्यारी दिखती है और वो वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लेडी है। यहाँ पर एक आंटी बोलने लगती है कि मेरा बेटा अनग्रेजुएट है लेकिन वो तुमसे शादी करने को रेडी है। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है अनग्रेजुएट, ऐसे लोग अलाउड नहीं है। फिर दूसरी आंटी बोलती है कि मेरा बेटा ग्रेजुएटेड है और कमाता भी है। फिर उसका बेटा पूछता है कि कितना कमाता है तो वो बोलने लगती है कि 3000। यहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है कि मेरी मम्मा तो 12,000 कमाती है, 3000 में क्या ही हो जाएगा। और सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर फिर बाद में वो ग्रैंडमा बेहोश होने का नाटक करती है और उसे बेहोश देख के वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो ग्रैंडमा उन तीनों बच्चों को बोलने लगती है कि क्यों तुम अपने लिए अपने डैडी को ढूंढ रहे हो, तो ये देखो ये मेरा बेटा है जो 30 ईयर्स ओल्ड का है और वो बहुत अच्छा खासा कमाता है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियाँ होती है और इसमें से निकलता है हमारा मेन लीड जाओ। यहाँ पर फिर वो चला जाता है जहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखता है और उसकी मम्मा तीनों बच्चों के साथ बैठी होती है। फिर इतने में ही बॉडीगार्ड उसकी मम्मा को लेकर जाने लगते हैं और बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमारी ग्रैंडमा को लेकर जाना बंद करो बंद करो। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उन तीनों को बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार घर पे करूँगी। यहाँ पर फिर बाद में उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि बॉस ये बच्चा तो आपकी तरह दिख रहा है। फिर बाद में जाओ उसे देखता है तो उसकी आंखों के नीचे एक तिल होता है। वो तिल को देखकर उसे उस रात की बात याद आने लगती है जहाँ पर जिसके साथ ने उसे नाइट स्पेंड किया था उस लड़की की आंखों के ठीक इसी तरह नीचे एक तिल होता है। यहाँ पर फिर वो बच्चे को उठा लेता है तो वो दोनों बच्चे और भी चिल्लाने लगते हैं। इतने में ही उनकी मम्मा साइकिल पर आती है और वो चप्पल फेंक कर उसके मुंह पर ही मार देती है। यहाँ पर वो उन पर चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सूट पहन कर आओगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम किडनैपर्स हो। और यहाँ पर वो उसके पैरों पर जोर से मारती है और उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है। तो उस यार हम उससे ग्रैंडमा को घर पर देखते हैं जो कि हाथ में दुपट्टा लिए हुए बोल रही थी कि मुझे इस दुनिया में अब और नहीं रहना, मैं अब और जीना नहीं चाहती। तो उसका बेटा बोलने लगता है कि ग्रैंडमा नाटक करना बंद करूँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। यहाँ पर वो उसे शादी करने के लिए बोलती है तो वो बोलने लगता है कि ठीक है मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर मैं शादी कर लूँगा। इसके बाद में हम देखते हैं बहुत पुराना वाला सीन जहाँ पर हमारे जाओ के पीछे कुछ गंजे पड़े हुए होते हैं। तो फिर वहाँ पर हमारी सिया भी होती है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो वो जाओ को ऐसी हालत में देखती है, फिर वो जाओ को अपने कार में छुपा देती है और गुंजे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जाओ नशे में होता है और इसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर यहाँ पर सिया के साथ में जाओ मेकआउट करना शुरू कर देता है और बाद में हम प्रेजेंट वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर वो बोलने लगता है कि 6 साल हो गए लेकिन अभी भी मुझे वो लड़की अभी तक नहीं मिली है। इसके बाद में सिया अपने घर पर आती है जहाँ पर आती है उसकी सिस्टर शीन उस पर चिल्लाने लगती है और इसे कपड़े धोने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसके तीनों बच्चे तो शीन पर ही चिल्ला उठते हैं कि क्यों तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या, तुम खुद से कपड़े नहीं धो सकती। यहाँ पर वो लोग उसे चिल्लाने लगते हैं तो सिया तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम तीनों के तीनों मुझे कुछ बोलो मत, मैंने तुम्हारी मम्मा से काम करने के लिए बोला है। यहाँ पर सिया शीन को बोलती है कि जो कुछ भी बोलना है तुम मुझे बोलो लेकिन इन तीनों बच्चों को मत बोलो। फिर यहाँ पर वो तीनों के तीनों शीन को वापस से बोलना शुरू करते हैं जहाँ पर शीन को गुस्सा आता है और शीन थप्पड़ मार देती है सिया को। लेकिन यहाँ पर सिया उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा नाटक बहुत ही बढ़ते जा रहा है, एक तो मैं तुम्हारे सारे काम भी करके दे रही हूँ। फिर यहाँ पर वो बाद में उस पर ही चिल्ला उठती है कि तुम मेरा काम, तो तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऊपर से हम इन तीनों की देखभाल कर रहे हैं तो काम कोई और नहीं करेगा तो कौन करेगा।
यहाँ पर सिया को गुस्सा आता है तो सिया भी शीन को थप्पड़ मार देती है। इतने में अंदर से शीन के मॉम डैड आ जाते हैं जो सिया के ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम हमारी बेटी को कैसे मार सकती हो। एक तो हमने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, ऊपर से तुम हम पर ही चढ़ रही हो। सिया यहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि बचपन से आपने मुझे कोई पाला पोसा नहीं है। मेरे मॉम डैड बस गुजर चुके थे, उसके बाद में मैंने अपनी स्कूल भी कंप्लीट नहीं की। ऊपर से ये कपड़े, ये सारे के सारे कपड़े वो है जो शीन कभी नहीं पहनती और उसने पहनकर फेंक दिए थे, वही कपड़े मैं पहना करती हूँ। और रही बात घर खर्च की, तो हर महीने आप लोग मुझसे पैसे मांगते ही रहते हो, तो मैं तो यहाँ फ्री में नहीं रह रही हूँ। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ठीक है, अगर आप लोग को मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो 2 दिन के अंदर अंदर मैं इस घर से निकल जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके मॉम डैड और शीन आपस में बात करने वाले हैं, अगर ये यहाँ से चली गई तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये मिस्टर छान से शादी करेगी और मिस्टर छान हमें पैसे देंगे, लेकिन अगर यही चली जाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। इस दूसरी ओर उसके बच्चे सिया को पूछते हैं कि मम्मा क्या हम सच में यहाँ से जा सकते हैं। तो सिया बताने लगती है कि हाँ, डिज़ाइनिंग से मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पर वो तीनों के तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में वो चली जाती है अपने घर का लीज साइन करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सोचने लगती है कि अब मुझे कुछ खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे सुपरमार्केट जाके ग्रॉसरीज लेने होंगे। और उसी जगह पर होती है हमारी जाओ की मम्मा। यहाँ पर वो मीट की शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो अपना फ़ोन भूल जाती है, लेकिन हमारी सिया वो फ़ोन देख लेती है और वो ग्रैंडमा को बुलाती है, उससे अपना फ़ोन दे देती है। ग्रैंडमा को सिया को देख के लगता है कि शायद से उसने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता। सिया वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडमा को रिग्रेट होता है कि मैं तो उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन पूछना भूल ही गई। यहाँ पर ग्रैंडमा जब बाहर निकल रही होती है तो फिर वहाँ के मॉल का सायरन बजने लगता है। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि ज़रा अपना बैग दिखाना, कहीं तुमने कोई चीज़ चोरी तो नहीं की है। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैंने सबके लिए पैसे दिए हैं। फिर यहाँ पर वो बैग उसे दे देती है। फिर वापस से जब वो चलकर आती है तो फिर से सायरन बजता है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि लगता है तुमने तुम्हारी बॉडी में यानी कि कपड़े के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपाया है, हमें तुम्हें चेक करना होगा। जहाँ पर वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ग्रैंडमा उसे चिल्ला उठती है और उसे चेक करने के लिए ना बोलती है और कहती है कि मुझ पर यकीन करो, मैंने कोई चीज़ चुराया नहीं है, जो भी चीज़ है वो सब बैग में है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ये सायरन पागल थोड़ी ना है जो अपने आप कभी भी बजने लगेगा, हमने न्यू ही लगवाया है, तो फिर ये ख़राब भी नहीं है, ज़रूर तुमने ही कुछ ना कुछ चुराया होगा। अगर तुमने हमें चेक करने नहीं दिया तो हम पुलिस को बुलाएंगे। ग्रैंडमा भी चिल्लाकर बोलने लगती है कि जाकर पुलिस को बुला लो, मैं नहीं डरती कोई पुलिस से। फिर यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे चेक करने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर आ जाती है सिया, जो सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाती है। सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि अब समझ में आ रहा है मुझे, लगता है तुम दोनों के दोनों मुझे मिलकर यहाँ पर फंसा रहे हो। दोस्त या ग्रैंडमा कॉल लगा लेती है अपने बेटे को और उसे कॉल करके लत बुलाने लगती है, लेकिन वो गार्ड तो उसका फ़ोन लेकर फेंक ही देता है। फिर यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी निकालो, ग्रैंडमा मुसीबत में है, और वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। और यहाँ पर वो सभी के सभी लोग उन दोनों के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उन्हें चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में एक बॉडीगार्ड उसे धक्का देता है, जहाँ पर सिया जाकर सीधा गिर जाती है जाओ के ऊपर और उसे जाओ को देखकर सोचने लगती है कि वो तो यही किडनैपर है। दूसरी ओर जाओ सिया को देखकर सोचता है कि 6 साल पहले ये लड़की ठीक ऐसे ही दिखती थी, कहीं वही तो नहीं जिसे मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक मेरे पूरे लाइफ करियर में मैंने कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं सही है जितनी बेइज्जती मुझे आज सहनी पड़ रही है, और ये लोग मुझे जोर बुला रहे हैं। यहाँ पर फिर जाओ असिस्टेंट को बुलवा के अपने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, जो उस सायरन वाले सिस्टम को देखता है और बोलने लगता है कि ये तो ख़राब हो गया है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था जिस वजह से इसमें आवाज़ आती जा रही थी। फिर यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है कि एक काम करो, मेरी ग्रैंडमा को जिसने भी यहाँ पर ज़बरदस्ती सर्च करने की कोशिश की है उसे अभी के अभी पुलिस स्टेशन भेज दो और उन्हें ज़रा सा भी बख्शना मत। फिर बाद में वो लोग जाने लगते हैं तो फिर ग्रैंडमा सिया को थैंक यू बोलती है, साथ साथ वो बोलती है कि इसे देखो, ये मेरा बेटा है, ये 30 इयर्स का ज़रूर है लेकिन ये अभी भी फिट और हैंडसम है, ज़रा इसके मसल्स से टच करके देखना। और यहाँ पर सिया उसके मसल्स को टच करने लगती है, जहाँ पर जाओ उसे देखने लगता है। इसके बाद में सिया उसे बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे घर जल्दी जाना है।
और यहाँ पर जाओ से अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ की मदद की है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करना ज़रूर चाहूँगा। इसके बाद में वो चला जाता है, जहाँ पर सिया जाते जाते सोचने लगती है कि मैंने इसकी आवाज़ कहीं तो सुनी है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इतने में सिया को उसके बच्चे का कॉल आता है, जहाँ पर उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। फिर सिया भाग भाग कर अपने घर जाने लगती है। दोस्त जिया और मिस्टर जाओ अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि 6 साल पहले वाली लड़की मुझे वापस मिल गई है, तो फिर एक काम करो, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे इसका एड्रेस और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोस्त जिया और उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पर उसके अंकल आंटी शीन किसी और के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा और एक लड़का होता है और वो लड़का थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड होता है। और यहाँ पर तो वो लोग सिया की शादी फिक्स कर रहे थे और उनसे 2 लाख का पैसे भी मांग रहे थे। कह रहे थे अगर इतने पैसे दोगे तो फिर हम तुम्हें हमारी सिया को दे देंगे। यहाँ पर बाद में वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, सिया को लेने के लिए हम रेडी है, लेकिन इन तीनों बच्चों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहाँ पर उसकी आंटी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, इन तीनों बच्चों को तो हम देख लेंगे। इतने में ही पीछे से वैन आती है जिसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो बॉडीगार्ड्स उन तीनों बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही सिया आ जाती है जो उन सब पर चिल्लाने लगती है कि तुम सभी का कुछ शर्म नहीं है क्या, और ये लोग कौन है। फिर यहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि ये तुम्हारे इन लॉज है, ये तुम्हें अपने घर लेकर जाना है। उसका अंकल बोलने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी अच्छाई के लिए करवा रहा हूँ। इतने में उसका बेटा बोल देता है कि ये लोग शादी पैसों के लिए कर रहे हैं ताकि आप शादी करके इनके पास चले जाओ और इन्हें पैसे मिल जाए। यहाँ पर सिया को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो उन्हें बोलने लगती है कि मैं आज ही के आज और अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दोस्त यार वो सभी गुंडे उन तीनों बच्चों को बांधकर अपने साथ वैन में ले जाते हैं। दोस्त यार हम सा के असिस्टेंट को देखते हैं जिससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं उसी घर की ओर। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं उन्हें वैन में से वो तीनों बच्चे दिखते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं। फिर जाओ सोचने लगता है कि सुबह सुबह तो यही तीनों बच्चे थे जिसे सिया लेने के लिए आई थी। तो फिर वो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और उस वैन के पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर वो वैन तो जाओ की कार को टक्कर ही मारने वाली थी। फिर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम सिया को देखते हैं और वहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती उसे रेडी कर रहे थे शादी करवाने के लिए। सिया कितना भी चाहे लेकिन वो लोग उसका हाथ पकड़ कर रखे थे। दूसरी ओर हम उस आंटी और उस बेटे को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो मुझे प्यारे से बच्चे देना, हमारा मेन मोटिव तो बच्चा करना ही है। और यहाँ पर उनका पागल बेटा हाँ हाँ करने लगता है। इतने में सिया वहाँ पर आती है और उसके बेटे को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर उस बेटे की मम्मा गुस्सा हो जाती है। तो फिर सिया के अंकल आंटी उसे बोलते हैं कि अभी के अभी नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगो, लेकिन यहाँ पर सिया ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ पर वो नील डाउन नहीं कर रही होती है तो फिर शीन जानबूझकर उसके पैरों पर मार देती है, जिस वजह से सिया गिर जाती है। और यहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती शादी करवा लेते। फिर सिया उठकर बाहर भाग जाती है, तो बाहर खड़े होकर वो लोग उनकी शादी करवा रहे थे। लेकिन इतने में ही बहुत सारी कार्स आती है और इनमें से निकलते हैं हमारे मिस्टर जाओ और उन तीनों बच्चों को बचाकर। यहाँ पर सिया उन्हें देखने लगती है और भाग कर उनकी तरफ चली जाती है। सिया उन्हें बोलती है कि तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ की बचाई है, तो फिर तुम मेरे लिए भी कुछ करोगे, तो मैं चाहती हूँ तुम इन सबको जेल भेज दो। जहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है पुलिस को कॉल कर उन्हें वहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन इतने में उसके अंकल आंटी बोलने लगते हैं हम इसकी शादी ना करवाए तो और क्या करें, ये किसी से शादी भी नहीं कर रही है और इसके 3 बच्चे हैं, शादी के पहले ही इसके बच्चे हो गए। जहाँ पर जाओ सोचने लगता है कि क्या सच में वो 6 साल पहले लड़की है। तो फिर वो उसे ईयरिंग दिखाता है जो एक पर्ल की ईयरिंग होती है और उसे देखकर पूछने लगता है क्या ये ईयरिंग तुम्हारी है। यहाँ पर सिया मन में सोचते है कि हाँ ये ईयरिंग तो मैंने ही पहनी थी, कहीं 6 साल पहले होटल में यही लड़का तो नहीं था। इसके बाद में वहाँ पर शीन होती है जो मन में सोच रही थी कि इसे इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिल गया जिसकी जान बचाने के लिए आया है, ऊपर से कितना रिच भी है। और यहाँ पर शीन उस ईयरिंग को देखकर सोचने लगती है कि अगर मैंने कह दिया कि ईयरिंग मेरी थी तो वो सोचने लगेगा कि जो भी वो लड़की थी वो मैं हूँ। फिर यहाँ पर शीन आगे चली जाती है जहाँ पर वो बोलने लगती है कि ये तो मेरी ईयरिंग है। और यहाँ पर तो वो दूसरी ईयरिंग का पीस भी लेकर आती है और सबको दिखाकर बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा ना ये मेरी ईयरिंग है। यहाँ पर सिया बोलती है लेकिन ये तो मैंने पहनी थी। फिर बाद में शीन के
आईज के नीचे सेम उसी तरीके का मार्क होता है जो कि जाओ ने उस होटल में उस लड़की की आंखों के नीचे देखा था। फिर अब जाओ भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन दोनों में से वो लड़की कौन होगी। यहाँ पर तो उसके बच्चे भी बोलते हैं कि ये रिंग मम्मी की है, लेकिन यहाँ पर शीन बहुत चालाक होती है और वो उसे फोटो दिखाकर बोलने लगती है कि देखो ये इयररिंग मेरी है। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है तो वो सिया को बोलने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सिया कहने लगती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। यहाँ पर जाओ शीन को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। जहाँ पर वो उसे पूछता है कि 6 साल पहले तुमने उस दिन क्या पहना था। तो फिर शीन को याद आने लगता है कि सिया जब घर पर आई थी तो फिर उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहना था और वो यूनिफॉर्म का नाम बोल देती है। जहाँ पर जाओ को यकीन हो जाता है कि शीन ही थी जो उस दिन वहाँ पर थी। तो फिर जाओ उसे 10 मिलियन का एक चेक दे देता है, जहाँ पर उसके फैमिली वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शीन नाटक करते हुए बोलती है कि मुझे पैसे नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यहाँ पर जाओ सिया की तरफ देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं बोलना। सिया अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट करने बैठी तो हो सकता है कि ये लड़का मेरे बच्चे मुझसे छीन ले। इसके लिए मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी और चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगी ताकि मैं अपने बच्चों के साथ शांति से जी सकूँ। यहाँ पर सिया बोलने लगती है कि हाँ, मुझे लगता है कि वही थी जो उस दिन होटल में थी, ना कि बल्कि मैं। वो सच बोल रही है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं रहना। दूसरी ओर मिस्टर जाओ अपने असिस्टेंट को बोलकर उनके लिए एक मेंशन खरीदने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में हमारी सिया उन तीनों बच्चों के साथ घर पर आ जाती है और यहाँ पर घर आते ही उसके तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें घर तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर हमारी सिया बाथटब में बैठकर सोच रही होती है जाओ के बारे में, क्योंकि उसे लग रहा था कि जाओ वही है जिसने उसकी 6 साल की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी उस इंसिडेंट की वजह से। दूसरी ओर उसके तीनों बच्चे चर्चा कर रहे होते हैं, यानी कि पंचायत, और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मम्मा की जो हालत है, कि मम्मा का जो मूड है वो बहुत सैड सैड सा है। यहाँ पर उन दोनों में बातें होने लगती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, मम्मा बहुत उदास सी लग रही है, मुझे लगता है ये सब कुछ इयररिंग की वजह से हो रहा है। जहाँ पर उसकी बेटी बोलती है कि ये इयररिंग तो मम्मा को ऑफिस के फर्स्ट रिवॉर्ड मिली थी और मिस शीन ने तो इसे चुरा लिया था, मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर शीन ने किया है ताकि वो हमारे डैडी को हमसे छीन सके। तो उसका तीसरा बेटा बोलने लगता है कि डैडी, वो हमारा डैडी है, मुझे लगा ही था वो हमारा डैडी होगा, क्योंकि मेरा हैंडसम फेस और उसका हैंडसम फेस कितना मैच होता है। फिर उसका पहला बेटा बोलने लगता है कि ओहो, तुम्हें अभी तक सीरियस सिचुएशन की समझ नहीं है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डैडी की जिन्हें हमसे छीन लिया गया है और तुम अपने हैंडसम फेस को लेकर बैठे हो। फिर यहाँ पर उसकी बेटी बोलने लगती है कि हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे और मैंने ऐसा मूवीज़ में भी देखा है। तो फिर उसका बड़ा बेटा बोलता है कि ठीक है, अब कैसे भी करके हमें हमारे डैडी का एक हेयर का टुकड़ा लेना होगा जिससे हम डीएनए टेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर वो अपने नए मिशन पर चल उठते हैं। फिर यहाँ पर हम शीन को और उसकी मम्मा पापा को देखते हैं जो नए वाले घर में चले जाते हैं और उसकी मम्मा वो घर तो देखकर शौक ही हो जाती है। शीन बोलने लगती है, अब बस एक ही प्रॉब्लम है, हमें एक बच्चे को अरेंज करना होगा क्योंकि 6 साल हो गए, तो मेरा नया वाला बच्चा कम से कम 5 साल का तो होना चाहिए। फिर यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जाओ को और उसकी ग्रैंडमा को, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे देखी ही जा रही थी। तो फिर जाओ से बोलने लगता है कि अगर आपको कुछ बात करना है तो आप मेरे आगे आकर मुझसे बात कर सकती हो। जहाँ पर ग्रैंडमा उसे बोलने लगती है कि तुमसे कौन बात करेगा, तुमसे तो कोई भी बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम लाइफ टाइम कुंवारी ही मरने वाले हो। और यहाँ पर उसे ग्रैंडमा उसे ताने मारकर भाग जाती है। इतने में ही बेल डोर बजती है। जहाँ पर वो लोग बाहर जाते हैं तो एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है और इस बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है जो कि जाओ को डैडी बोलने लगता है। उसका असिस्टेंट तो ये सुनकर शॉक ही हो जाता है। फिर बाद में जाओ उस बच्चे को उठाता है और कहने लगता है कि बेटा, तुमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन वो बच्चा बोलने लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। एंड साइड से आती है शीन जो बोलने लगती है कि ये तो मेरा बेटा है।
जहाँ पर जाओ सोचने पड़ जाता है कि तुमने तो मुझे ये बच्चे के बारे में बताया ही नहीं। तो फिर शीन बोलती है कि मुझे डर लग रहा था अगर तुम ना कह दोगे तो, लेकिन ये बच्चा खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। फिर बाद में जाओ से बोलने लगता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये तुम्हारा और हमारा बच्चा है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में शीनू से पूछती है कि क्या मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब मिल सकती है। फिर जाओ मन में सोचने लगता है कि मेरी वजह से इसकी लाइफ ख़राब हुई थी, 6 साल उसने अपने ऐसे निकाल दिए थे, तो मुझे इसे कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो उसे जॉब ऑफर कर देता है। फिर यहाँ पर शीन उसका हाथ ही पकड़कर बोलने लगती है कि क्या हम आज रात बाहर जा सकते हैं, लेकिन जा उसका हाथ छुड़ाकर बोलने लगता है कि आज मैं बिजी हूँ लेकिन नेक्स्ट वीक हम बाहर जा सकते हैं। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर हमारी सिया बहुत देरी से उठती है। फिर वो फटाक से उठकर रेडी होने चली जाती है। दूसरी ओर हम उसके बच्चों को देखते हैं जो उसके लिए टिफ़िन रेडी करते हैं। फिर जैसे ही सिया जाने लगती है वो लोग उसे टिफ़िन देखते हैं और उसे टिफ़िन देने के बाद वो चली जाती है। और उसके जाने के बाद में वो तीनों बच्चे अपने मिशन वापस शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लैपटॉप से पता करते हैं कि आखिर उनके डैडी कहाँ पर होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं जाओ को, जो कि एकदम बड़े बड़े बॉस की तरह एंट्री लेता है अपने कंपनी के अंदर, और पीछे से आने लगती है सिया, जहाँ पर उसे देरी हो रही थी और उसकी टक्कर हो जाती है हमारे जाओ से, जहाँ पर वो उसके ऊपर गिर तो जाती है लेकिन साथ ही साथ हमारे जाओ के ऊपर नूडल्स भी गिर जाते हैं। फिर सिया उठते हुए उसे सॉरी बोलती है और उसे 20 रुपये देकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि कितनी बुरी इंसान है, जब देखो तब लड़कों को सेड्यूस करने लगती है। फिर यहाँ पर वो जाओ के पास आती है और बहुत भोली भाली एक्टिंग करने लगती है, जहाँ पर जाओ वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी ओर हम उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो आर्मी वाले कपड़ों में उस कंपनी के अंदर घुस जाते हैं अपने डैडी वाले मिशन के ऊपर। दूसरी ओर हमारी सिया पहुंच जाती है अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ पर उसका बॉस बोलने लगता है कि तुम 4 दिन से देरी से आई हो तो तुम्हारी 4 दिन की सैलरी कट होगी। फिर बाद में सिया उनसे पूछते कि ठीक है कट कर लो, लेकिन मेरा 5% कमीशन जो है वो तो दे दो। जहाँ पर वो बॉस बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं कट करूँगा, ये तो आपस की बात है। फिर यहाँ पर वो अपने वर्क पर आ जाती है। दूसरी ओर से शीनू से देख लेती है और जानबूझकर उसे सताने के लिए उसी शोरूम में चली जाती है। और यहाँ पर वो मैनेजर को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो लड़के मुझे असिस्ट करे। जहाँ पर सिया आती है और वो मैनेजर बोलने लगता है कि आप दोनों को तो देख के लग रहा है कि आप दोनों सिस्टर्स हो। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि सिस्टर्स और हम, मुझे देखा है, मैं तो एम्परर जाओ कंपनी की एक फियांसी हूँ और इसे देखो, ये और मैं कैसे सिस्टर्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पर वो सिया को पानी लाने के लिए बोलती है। सिया अपने आप को कंट्रोल करते हुए पानी लाती है। फिर बाद में शीनू से बोलती है कि मेरे लिए वो शूज़, ये शूज़ और ये शूज़ लेकर आ जाओ। जहाँ पे सिया अपने आप को कंट्रोल करती है वापस से और बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, ये 5-10 मिनट में चली जाएगी खरीदारी कर कर, फिर हम शांति से अपना काम करते रहेंगे। जहाँ पर वो उसके लिए शूज़ लेकर आ जाती है। दोस्त यार हम साहु को देखते हैं जो किसी शोरूम में अपना हेयर कट करवा रहा होता है और यहाँ पर उसके बटके चुपके से आकर उसका बालों का तिकड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें बाहर लेकर जाता है और बोलने लगता है कि तुम मुझे जितना तंग करोगे उतना मैं प्रॉब्लम में फंसता जाऊंगा और मेरी सैलरी खत्म होती जाएगी। जहाँ पर उसकी बेटी बोलने लगती है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रियल वाइफ कौन है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि देखो ना तुम उनके बच्चे हो, उनका बच्चा भी अब मिल चुका है जिसका नाम लियो है। फिर यहाँ पर वो तीनों बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं तुमसे गड़बड़ हुई है, हम तीनों के फेस को देखो, हम तीनों के चेहरे पर एक खुशी है, एक हैंडसमनेस है, तो फिर हम उसी के बेटे हुए ना। यहाँ पर वो लोग उसे डीएनए टेस्ट करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट हाँ बोल देता है। फिर वो तीनों के दोनों बच्चे उसके हाथ दिखाने लगते हैं, साथ ही साथ उसे फ्लाइंग किस भी देते हैं। असिस्टेंट उन्हें बोलने लगता है कि अभी से ही क्रिंज बनना बंद करो और जाकर अपनी मम्मी से कहना कि उन्हें परेशान ना करे। इसके बाद में जाओ वहाँ से जा रहा होता है तो वो तीनों उसे फ्लाइंग किस देते हैं। जाओ सोचने लगता है कि जितनी एबनॉर्मल इनकी मम्मी है उतने एबनॉर्मल इसके बच्चे हैं, न जाने कैसे बर्ताव करते हैं। दोस्त यार हम यहाँ पर सिया को देखते हैं जो उसके लिए शूज़ लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर शीन खड़े होकर उसके मुंह पे पानी फेंक देती है। फिर वो उसे नील डाउन करने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही सिया नील डाउन करती है शीन उसे लात से मारकर नीचे गिरा देती है। इतने में स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जहाँ पर शीन मैनेजर को बोलती है कि एक शूज़ बेचने के लिए नील डाउन करने के लिए भी रेडी नहीं है।
जहाँ पर सिया वापस से नहीं लर्न करती है क्योंकि मैनेजर उससे बोलता है कि इस क्लाइंट को अगर तुमने शूज़ दिलवाए तो मैं तुम्हें 40,000 कमीशन दूंगा। इसीलिए सिया ये चीज़ें करने लगती है और यहाँ पर जैसे ही सिया उसे शूज़ पहनाती है यहाँ पर पूरे ग्रुप में वीडियो कॉल कर देती है जहाँ पर उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स होते हैं और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि रुको मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ और यहाँ पर वो उन्हें सिया का शक्ल दिखा देती है जहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो सिया है, इससे तो स्कूल से ड्रॉप आउट लिया था और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन हमारी सिया उसे बोलने लगती है कि जैसे कि आपको पता है आपका रीयूनियन आने वाला है तो फिर मशीन ने 100 पेयर्स ऑफ शूज़ लिए हैं आप सभी लोगों के लिए। कितनी अच्छी है ना मशीन। यहाँ पर मशीन 100 पेयर्स ऑफ शूज़ सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसे रीयूनियन में उन सभी को वो शूज़ देने होंगे। जहाँ पर वो सिया को देखने लगती है तो फिर सिया का मैनेजर उस कार्ड को स्वाइप करने के लिए आता है और कहता है कि मैम अगर आप ना चाहो तो ना लो। फिर शीन बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पर वो सिया को वो कार्ड का स्वाइप मशीन लाने के लिए बोलती है तो सिया उसे लेकर आ जाती है जहाँ पर सिया उसे बोलती है कि आपका टोटल पूरा 8.2 लाख हुआ है। और ये चीज़ सुनते ही शीन शॉक हो जाती है लेकिन ना चाहते हुए भी उसे कार्ड स्वाइप करना पड़ता है और यहाँ पर सिया बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर हमारे जाओ के मैसेज पर आ जाता है वो 8.2 लाख जहाँ पर जाओ शॉक हो जाता है और बोलता है कि अभी के अभी शॉप चलो चेक करते हैं कि क्या उस पागल औरत ने सच में इतने सारे शूज़ लिए हैं। फिर यहाँ पर सिया वो सारे शूज़ पैक कर देती है तो फिर शीन उससे वेडिंग का इनविटेशन देती है कि मेरे एंगेजमेंट का इनविटेशन है तो ज़रूर आना। सिया बोलने लगती है कार्ड दोगी तब मैं आऊँगी ना, जहाँ पर शीन उसे कार्ड देने लगती है। इसके बाद में उसके जाने के बाद सिया अपने मैनेजर से कमीशन मांगने लगती है जहाँ पर उसका मैनेजर बात पलटने लगता है और बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो फिर हम एक रात स्पेंड कर सकते हैं। सिया उसे बोलने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, रात को जब मेरा हस्बैंड सो जाएगा तो फिर मैं स्नीक आउट कर लूँगी। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम शादीशुदा हो और उसने बोला कि हाँ ये मेरी तीसरी शादी है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी 2 शादियों का क्या हुआ। तो वो बोलती है कि वो एक्चुअली मैं रात में सोते हुए चलती हूँ ना तो मैंने गलती से एक का हाथ का उंगली काट दिया था, इस वजह से मेरी शादी टूट गई थी। और दूसरे वाले की इतना बोलती है उसका मैनेजर बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये सारी बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर सिया से हम जाओ का आते हुए देखते हैं जहाँ पर सिया से देखकर बोलने लगती है कि देखा मेरा हस्बैंड आ गया। लेकिन वो जाओ की जगह जाने के बदले सीधा उसके असिस्टेंट के पास जाती है और बोलती है कि ये देखो ये मेरा हस्बैंड है। उसका असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है तो फिर सिया से कान में बोलती है कि मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें पे करूँगी। जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। लेकिन यहाँ पर जाओ से अपने बाजू में खींच लेता है और कहता है कि मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ। सिया उसे देखती रह जाती है। दूसरी ओर स्टोर का मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं जहाँ पर हमारे सिया उन दोनों को पैसे देती है एक्टिंग करने के लिए और बाद में जाओ बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सिया उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम अमीर हो और अगर पैसे नहीं चाहिए तो वापस दे दो। जहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि अगर तुम मुझे हाँ बोलोगी कि 6 साल पहले तुम वही लड़की थी तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू कर दूंगा। सिया अपने मन में बोलती है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू करो ताकि तुम मेरे बच्चों को वापस ले सको। फिर सिया बोलने लगती कि नहीं पापा मैं बता रही हूँ ना उस दिन वहाँ पर शीनी थी, मैं कहाँ से वहाँ पर आ जाऊँगी, मैं तो तभी यहाँ पर थी भी नहीं। फिर यहाँ पर जाओ को फिर भी शक जाता है। फिर सिया यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम उसके घर पर उसके बच्चे को देखते हैं जिसने बहुत अच्छे से डिशेस बना कर रखे थे और वो लोग एकदम क्यूट से ड्रेस में होते हैं। यहाँ पर फिर बाद में हम देखते हैं सिया को जो सो रही थी और उसके बच्चे आकर उसके फ़ोन का पासवर्ड डालकर भाग जाते हैं फ़ोन लेकर और वो सीधा टेक्स्ट करने लगते हैं जाओ को और वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर हमारा जाओ शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है तो वो टेक्स्ट को देखता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सिया ऐसे टेक्स्ट क्यों लिख रही है। लेकिन जाओ अपना फ़ोन बंद कर देता है। फिर बाद में सिया के बच्चे बोलने लगते हैं कि डैडी हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर मैं डैडी को और मम्मा को क्लोज लाना होगा तो फिर हमें उन दोनों को सेम जगह पर काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम मम्मा का रेज्यूमे डैडी की कंपनी में डाल देते हैं। जहाँ पर आधी रात को जाओ को कॉल आता है कि सिया ने अपना रेज्यूमे डाला है तो क्या हमें उसे अप्रूव करना चाहिए। यहाँ पर जाओ बोल देता है कि एक काम करो उसे जॉब दे दो क्योंकि उसने मेरी ग्रैंडमा की हेल्प की है तो फिर मैं उसे इस तरीके से रीपे
करना चाहता हूँ। दूसरी ओर वो सुबह सुबह उठती है तो फिर उसके बच्चे उसे उसका फ़ोन देते हैं, जिसमें जाओ की कंपनी से उस इंटरव्यू वाली बंदी का कॉल आता है, जो उसे बताने लगती है कि आज आपका इंटरव्यू है, तो फिर आज आप आ जाना। जिसके बाद में वो अपने बच्चों को देखकर बोलती है कि ऐसी शैतानियाँ मत किया करो, और यहाँ पर उसके बच्चे बोलते हैं कि आप डरो मत, आप इंटरव्यू ज़रूर पास कर लोगे। दूसरी ओर शीन के असिस्टेंट उसे अपने इंटरव्यू वाले लोगों की लिस्ट देती है, जिसमें टोटल 18 लोग होते हैं। जहां पर जैसे ही शीन फाइल ओपन करती है तो सबसे पहला नाम सिया का होता है, और वो मन में बोलने लगती है कि आने दो इसे, आज तो मैं इसे मजा चखा कर रहूंगी। दूसरी ओर सिया इंटरव्यू के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को देखती है और ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पे वो उसे सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद में वो लोग लिफ्ट में चले जाते हैं, तो फिर लिफ्ट के अंदर एक लड़का आता है, छोटा सा बच्चा, जो बोलने लगता है कि कौन यहाँ पर है जो इस लिफ्ट को ओवरवेट कर रहा है, जल्दी के जल्दी बाहर निकलो। यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि बेटा तुम लास्ट में अंदर आए हो तो तुम बाहर निकलो। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम बूढ़ी अम्मा तुम यहाँ से बाहर निकलो, और यहाँ पर वो तो जाओ की ग्रैंडमा को धक्का मार देता है। यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बोलने लगता है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं जाओ का होने वाला बेटा हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमा शॉक होकर बोलने लगती है कि बेटा तुम जाओ के बेटे कैसे हो सकते हो। दूसरी ओर सिया सोचती है कि आखिर शीन के पास इतना बेटा कब आया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, और यहाँ पर उनका झगड़ा चलता ही रहता है। दूसरी ओर शीन का बेटा रोने लगता है, उतने में ही शीन वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि मेरे बेटे को कौन तंग कर रहा है। यहाँ पर सिया उसे देख के बोलती कि बेटा ये तुम्हारा बेटा कब से हो गया। शीन उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सिया उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है, और शीन को गुस्सा आ जाता है, और शीन उस ग्रैंडमा को देखने लगती है, जहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है कि ये दोनों की दोनों मुझे चिढ़ा रही है और बुली कर रही है। यहाँ पर वो उस ग्रैंडमा को मारने वाली थी, लेकिन सिया बीच में आ जाती है। दूसरी ओर से जाओ आ जाता है और चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जाओ आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है कि ये बुढ़ी औरत और ये बुढ़ी आंटी दोनों की दोनों मुझे मिलकर बुली कर रही है, डैडी आपको इन्हें सबक सिखाना ही होगा, और यहाँ पर उन्होंने तो मम्मा को मारा भी है। फिर यहाँ पर जाओ से पूछता है कि शीन तुम्हें किसी को थप्पड़ मारने नहीं आता, तो शीन बोलने लगती है कि मैं कैसे किसी को थप्पड़ मार सकती हूँ। जहाँ पर जाओ से बोलने लगता है कि लगता है तुमने इन्हें जोर से थप्पड़ नहीं मारा है, तो क्या मैं तुम्हें सिखाऊं थप्पड़ कैसे मारते हैं। यहाँ पर शीन हंसने लगती है और बोलती है कि क्यों ना तुम ही मुझे बताओ कि थप्पड़ कैसे मारते हैं। और यहाँ पर उसी ग्रैंडमा को समझ नहीं आ रहा था कि जाओ शीन का साइड क्यों ले रहा था, लेकिन यहाँ पर जाओ तो शीन को ही थप्पड़ मारता है और 3 बार थप्पड़ मार देता है। वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं, तो फिर शीन सभी को बोलती है कि इसमें हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फियांसे है तो ये मुझे थप्पड़ मार सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जाओ शीन के ऊपर बहुत चिल्लाने लगता है, और वहाँ पर उसे ग्रैंडमा जाओ के ऊपर कि आखिर ये सारी चीज़ें कब हुई, और ये तुम्हारी फियांसे कब बनी, ये तुम्हारा बेटा अचानक से यहाँ पर कैसे है, ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओगे भी। फिर यहाँ पर वो उसे ग्रैंडमा बुलाता है। ये चीज़ सुनकर शीन शॉक हो जाती है। फिर बाद में वो उसे चीज़ें बताने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडमा बोलती है कि जाओ सिया जाकर अभी के अभी इसे मेरी तरफ से थप्पड़ मारो। यहाँ पर सिया चली जाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, तो फिर शीनो से बोलती है कि याद रखना मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली हूँ, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल सकती हूँ। तो सिया बोलती है कि बाप रे मैं तो डर गई। फिर यहाँ पर शीन हंसती है, लेकिन इतने में ही सिया उसे 3 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि उन्हें ग्रैंडमा बोलना बंद करो, उन्हें मैडम करके बोलो। फिर यहाँ पर वो वापस से पीछे आती है, जहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैंने सुना है तुम HR डिपार्टमेंट में हो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि जाओ तुम इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो और सिया को डिज़ाइन डिपार्टमेंट में रख लो। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि ठीक है, अब ग्रैंडमा ने कहा है तो मुझे तुम्हें डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आना ही होगा, तो फिर मैं तुम्हारे पास में 3 मंथ्स का ट्रायल पीरियड होगा, जहाँ पर तुम चीज़ें सीख सकती हो और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकती हो, उसके बाद में तुम्हारी जॉब फिक्स हो जाएगी। दूसरी ओर हम सिया को देखते हैं जो रास्ते से जा रही थी, और वहाँ पे उसकी टक्कर एक बाइक से होने वाली थी, लेकिन जी आकर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर हम जाओ को कार में देखते हैं, जहाँ पर शीन भी उससे कार में होती है। तो फिर शीन उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ग्रैंडमा के साथ ऐसी एक्टिंग की है। यहाँ पर गलती से एक बड़ी सी कार सामने से आती है, जहाँ पर गलती से असिस्टेंट बहुत गंदा ब्रेक मारता है, जिस वजह से सभी लोग आगे हो जाते हैं, और जाओ शीन पर चिल्लाने उठता है, कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले तुम्हें अपने बेटे को पकड़ना चाहिए, ना कि खुद को बचाना चाहिए। यहाँ पर शीनो से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं खुद डर गई थी। फिर जाओ मन में सोचने लगता है कि हो सकता है कि DNA टेस्ट रिजल्ट्स फेक हो।
फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जब ऑफिस में था तो फिर उसका असिस्टेंट जियान रिजल्ट लेकर आ जाता है, जहाँ पर रिजल्ट्स में साफ साफ दिखाया जाता है कि शीन का बेटा ही उसका बेटा है। लेकिन यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ आकर उसे बताने लगती है कि मुझे अभी भी दाल में कुछ तो काला लग रहा है, मुझे शीन नहीं लगता है कि वो उसकी मम्मा है करके। दूसरी और उनकी गाड़ी सिर्फ वहीं से जा रही थी जहाँ पर शिया और जी खड़े होते हैं और यहाँ पर जाओ से देखकर सोचने लगता है कि क्या सच में ये शिया है या फिर बस मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। दूसरी ओर सिया जी को थैंक यू बोलती है तो जी सिया को बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर बाद में हमें एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मोटू से बच्चे को बच्चे बुली कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो सिया उस मोटू से बच्चे को बचाती है और वो मोटू से बच्चा कोई और नहीं बल्कि जी ही होता है। यहाँ पर सिया उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, तो फिर जी उसे बताने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था जिस वजह से मुझे इंटरनेशनली अब्रॉड जाना पड़ा, जहाँ पे मैंने अपनी दवाइयाँ पूरी की, साथ ही साथ अपनी डिज़ाइन में डिग्री भी, और लोग मुझे कैन के नाम से जानते हैं। तो फिर सिया बोलने लगती है कि तुम ही वो फेमस कैन हो, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ। फिर साथ ही साथ वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्त सिया जाओ ऑफिस से बैठकर सोच रहा होता है कि क्या सच में उसकी सिया किसी और को हक कर रही थी। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस्टर कैन आ चुके हैं, जहाँ पर कैन अंदर यानी कि जी अंदर आता है तो फिर जाओ उसे देखकर सोचने लगता है कि यही मिस्टर कैन है क्या, क्योंकि मैंने इसे और सिया को साथ में देखा था। इसके बाद में वो उसे हैंडशेक करता है। जी अपने मन में ही कहता है कि न जाने क्यों इसे मैं अलग सा ही लग रहा हूँ। यहाँ पर सिया जब ऑफिस में आती है तो सभी लोग उसकी बुराइयां करने लगते हैं, जहाँ पर शीन आके उसे सुनाने लगती है और शीन उसे थप्पड़ ही मारने वाली थी, लेकिन इतने में ही जी यानी कि कैन आकर उसकी वापस जान बचा लेता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि सभी को कैन से इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी लोग बोलने लगते हैं कि मैं तो कैन की बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर यहाँ पर जी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बचपन में तुम मुझे बचाया करती थी और अब से मैं तुम्हें बचाऊंगा। यहाँ पर जाओ और शीन लंच कर रहे होते हैं। इतने में उसका बेटा फ्रूट्स का थाली लेकर आता है, जहाँ पर शीन उसे गुस्से में बैठने के लिए बोलती है। दूसरी ओर से वेट्रेस आती है जिसके हाथ में गर्म पानी होता है, तो फिर वो पानी उसके हाथ से छूट जाता है। यहाँ पर शीन अपने बेटे को ही अपने आगे रख लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो ऑफिस चला जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाकर सिया के तीनों बच्चों का हेयर लेकर आओ, मुझे अभी के अभी डीएनए टेस्ट करना है, क्योंकि वो सारे डीएनए टेस्ट मुझे फेक लग रहे हैं। क्योंकि कौन इंसान होगा जो अपने बेटे को जन्म देने के बाद ही उसे मारना चाहेगा। यहाँ पर जिया और शिया आपस में बात कर रहे होते हैं तो फिर पीछे से जा आ जाता है और सिया का पैर मुड़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जी सिया को उठा लेता है तो फिर जाओ पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है, तो जी बोलने लगता है कि हाँ हम बचपन से लवी डवी है। और यहाँ पर जाओ को जेलस फील होने लगता है। दूसरी और सिया जी को लेकर अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसके तीनों बच्चे शौक हो जाते हैं और जी को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर उसे चेयर पर बैठाते हैं और उसके बारे में चीजें पूछने लगते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जाओ को जो अपनी ग्रैंडमा को बता रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सिया ही वो लड़की है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका दिल जीत सकूं। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे एक प्लान बताती है। दूसरी ओर सिया के घर से जा रहा था, जहाँ पर जी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई नानी नहीं मिली तो फिर मैं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। यहाँ पर सिया उसे थैंक यू बोलती है, जाने के लिए कहती है। इसके बाद में सिया चली आती है एक नैनी को ढूंढने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फाइनली उसे एक लड़का दिखाई देता है जो जाओ की तरह दिख रहा था। बट जाओ यहाँ पर अपना लुक चेंज कर आया था और सिया सोचने लगती है कि लग तो ढंग का रहा है, यंग भी है, तो मैं इसे एज अ नानी यानी कि बेबी सिटर रख सकती हूँ। यहाँ पर सिया जाओ को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि लगता है ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, तो फिर वो उसका फीस जो है और भी कम करवाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर सिया उसे घर लेकर आती है और मन में सोचने लगती है कि अब देखना मैं कैसे बदला निकालती हूँ तुमसे। यहाँ पर फिर बाद में सिया बोलने लगती है कि अगर ये लड़का यहाँ पर पूरे दिन रहेगा तो फिर कंपनी में कौन आएगा, अगर कंपनी में कोई भी नहीं आया इसका मतलब ये कि ये जाओ ही है। फिर यहाँ पर वो उसे बहुत सारे काम करने को बोलती है, लेकिन दूसरी ओर वो कंपनी में जाती है तो वो जाओ को देख लेती है और वो सोचने लगती है कि आखिर जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो फिर घर पर कौन है, क्या दोनों अलग अलग है या फिर एक ही। फिर इसके बाद में वो उसकी ग्रैंडमा को पूछती है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ट्विंस हो, यानी कि जाओ का कोई एक ट्विंस पाई हो। ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जैसे ही सिया घर पर जाती है वो अपने बच्चों से पूछती है कि क्या ये एक बार भी अपने घर से बाहर निकला है,
जहाँ पर उसकी बेटी बोलने लगती है कि नहीं, अंकल तो पूरा दिन घर पर थे और यहाँ पर उसने बहुत सारे डिशेस बनाए होते हैं डिनर के लिए। जहाँ पर सिया सोचने लगती है खा के कि ये तो मुझे बगल वाले रेस्टोरेंट का लग रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं पूछती। फिर यहाँ पर जिया जाता है सिया के घर पर और उसके लिए छोटा सा केक लेकर। जी उसे देखकर बोलने लगता है कि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन सिया बोलती है कि नहीं, ये तो बस हमारे प्रेसिडेंट जैसे दिखता है, बट ये हमारे घर का केयर टेकर है। फिर यहाँ पर जाओ खाना बनाने लगता है जी के लिए और वो उसके बाउल में इतना ज़्यादा नमक डाल देता है कि जी से वो खाया ही नहीं जा रहा था। इसके बाद में वो लोग एक घोड़े को देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर शीन भी होती है। यहाँ पर शीन सभी को घोड़े के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। जहाँ पर सिया बोलने लगती है कि तुम गलत बोल रही हो, तो फिर शीन बोलती है कि मुझसे पंगा मत लो और यहाँ पर उन दोनों के बीच में हॉर्स रेस होने लगती है जहाँ पर सिया जीत जाती है, लेकिन शीन जानबूझकर सिया के हॉर्स के ऊपर पिन मार देती है, जिस वजह से सिया का हॉर्स ऊपर नीचे कूदने लगता है और इम्बैलेंस होने लगता है। फिर यहाँ पर जाओ वहाँ पर चला जाता है सिया को पुकारते हुए और यहाँ पर जाओ कैसे कैसे तो करके सिया के हॉर्स पर चढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों के दोनों वहाँ से गिर जाते हैं। जैसे ही जाओ गिरता है उसका सनग्लासेस निकल जाता है, जहाँ पर जिया उसकी आंखों के यहाँ पर मार्क देखती है जो ठीक उसके केयर टेकर के यहाँ पर भी मार्क था। तो फिर वो समझ जाती है कि ये जाओ ही है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो फिर जी सिया को अपना लव कन्फेस करता है, जहाँ पर सिया उसे बताने लगती है कि बचपन में मैं तुम्हें ज़रूर पसंद किया करती थी, लेकिन एज अ फ्रेंड, और तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जहाँ पर मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और मेरे 3 बच्चे भी हैं और इन 3 बच्चों का डैडी जो है मुझे उनसे प्यार है। यहाँ पर सिया इनडायरेक्टली जाओ से कन्फेस कर देती है। जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर जी उसे बोलता है कि तुम मुझे एक चांस देकर देखो, मैं एक अच्छा डैडी बन सकता हूँ, लेकिन सिया उसे बता देती है कि इनका डैडी और कोई नहीं बल्कि जाओ ही है। इसके बाद में सिया अपने घर पर होती है और बहुत सोचती है कि उसे अपना फाइनल डिसीजन लेना ही होगा और अपना चीज़ भी साओ से कन्फेस करना होगा। इसके बाद में वो उसकी ऑफिस में चली जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स आ गए होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि शीन का बेटा साओ का बेटा नहीं है, बल्कि वो तीनों के तीनों उसके बेटे हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन आकर जाओ को बोलती है कि तुम मालकिन बने यहाँ पर क्यों बैठी हो। फिर सिया बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर जाओ उठता है और शीन के सामने पानी लेकर जाता है और उसकी आंखों के नीचे से वो मोल निकाल लेता है, यानी कि तिल, लेकिन वो तिल फेक होता है। यहाँ पर वो उसे प्लीज़ प्लीज़ कर कर मनाने लगती है, लेकिन जाओ उसकी एक बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि अब तो तुम और तुम्हारी सारी फैमिली जेल में जाएंगी। फिर यहाँ पर हम दूसरी और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर जाओ के बॉडीगार्ड्स उन्हें घर से निकाल रहे थे। इसके बाद में जाओ और सिया ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर सिया जाओ को किस करती है और बोलती है कि अब मुझे लग रहा है कि 6 साल पहले तुम वही थे। इसके बाद में सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर जाओ जिया को किस करता है और उसे वेडिंग की बात पूछता है और जिया उसे हाँ भी बोल देती है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।